afternoon, dear students. Today I am going to explain you paragraph writing. To know write a paragraph with the help of the link. कि आप किस तरह से पैराग्राफ लिख सकते हैं ये मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ. A paragraph is a group of sentences related to one topic or developing one point. पैराग्राफ राइटिंग जो होती है स्टूडेंट्स, पैराग्राफ्स बहुत सारे सेंटेंस को मिलकर बनता है. इट मस्ट बी रिलेटेड विद द वन टॉपिक, मतलब उस टॉपिक से वो रिलेटेड होना चाहिए. जितने सेंटेंस आप उस पैराग्राफ में लिखेंगे वो सब उस टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए. और डेवलपिंग का पॉइंट, और ये बताना चाहिए मतलब जो पॉइंट्स है, जो हमको पॉइंट दिया गया है, जो हमको टॉपिक दिया गया है, उस टॉपिक को डिस्क्राइब करते हुए हमको वन बाय वन उसे लिखना होता है. दिस सेंटेंसेस आर क्लोजली रिलेटेड इन मीनिंग एंड आर अरेंज्ड इन अ सिस्टमेटिक मैनर. सेंटेंसेस जो होते हैं डियर स्टूडेंट्स वो एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं. जैसे कि अगर हमें अपना खुद का इंट्रोडक्शन देना होता है तब हम सबसे पहले अपना नाम बताते हैं, फिर हमारी क्लास, हम कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, हमारे फादर्स नेम, मदर्स नेम, देन वन बाय वन हम अपनी इन्फॉर्मेशन, हमारी हॉबीज़ के बारे में ये देते हैं. तो इस तरह से पैराग्राफ राइटिंग होती है. अगर एक टॉपिक दिया गया होता है तो उस टॉपिक पे आपको डिस्क्राइब करना होता है. अब पैराग्राफ में स्टेन इंडिपेंडेंटली, पैराग्राफ जो होता है वो एक इंडिपेंडेंट व्यू होता है, क्योंकि उसमें ऐसे की तरह कंक्लूजन, ऐसे की तरह इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन या फिर उसमें जो टाइप्स होते हैं, वेरियस पॉइंट्स होते हैं, वैसा नहीं होता है. ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट पैराग्राफ होता है. दैट इज इट मे बी अ शॉर्ट कंपोजिशन, आप इसको कंपोजिशन भी बोल सकते हो कि ये एक छोटा कंपोजिशन होता है. और इट में बी अ पार्ट ऑफ लॉन्गर कंपोजिशन लाइक एन ऐसे, ये एक लंबा कंपोजिशन भी हो सकता है एक ऐसे की तरह, लेकिन इसमें पॉइंट्स नहीं होते. द एसेंशियल फीचर्स ऑफ अ गुड पैराग्राफ आर, अब देखिए गुड पैराग्राफ, एक अच्छा पैराग्राफ कब बनता है, जिसके अंदर ये सारी क्वालिटीज हों, लाइक यूनिटी, कोहेरेंस, एम्फेसिस एंड वेराइटी. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द यूनिटी. फर्स्ट, यूनिटी मीन्स दैट अ पैराग्राफ शुड डील विथ ओनली वन सेंट्रल थीम. मतलब ये कि पैराग्राफ जो है वो एक सेंट्रल थीम को क्या करना चाहिए, डील करना चाहिए. मतलब उस टॉपिक का मतलब क्या है, वो टॉपिक किस चीज़ से रिलेटेड है, ये बताना होना चाहिए. वन सेंट्रल थॉट, सिंस अ पैराग्राफ इज ओनली अ शॉर्ट कंपोजिशन, उसमें एक सेंट्रल थॉट होता है और एक पैराग्राफ जो होता है वो एक शॉर्ट कंपोजिशन तो होता ही है. यूनिटी ऑफ थॉट्स, उसके अंदर क्या होती है, यूनिटी होती है किसकी, थॉट्स की, क्योंकि आप अपने सारे व्यूज, अपने थॉट्स उसके अंदर मेंशन करते हो. इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इट, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने थॉट्स उसमें इन्वॉल्व करें. वी कैन अचीव यूनिटी बाय स्टेटिंग द थीम ऑफ द पैराग्राफ इन अ सेंटेंस. हम क्या कर सकते हैं, हम यूनिटी को अचीव कर सकते हैं सेंटेंस के जो पैराग्राफ्स होते हैं उसकी थीम को ध्यान में रखकर. राइट इन इट्स बिगिनिंग, मतलब शुरुआत से ही हमको उस टॉपिक को माइंड में रखना होता है और लास्ट तक हमें उस टॉपिक को ध्यान में रखकर अपना पूरा जो कंपोजिशन है, जो पैराग्राफ है, वो लिखना होता है. वी मे कॉल दिस सेंटेंस द टॉपिक सेंटेंस, हम उसको क्या कह सकते हैं, सेंटेंस या फिर टॉपिक सेंटेंस कह सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अवर ओपनिंग सेंटेंस में बी, अब देखिए एग्जाम्पल के लिए एक सेंटेंस बता रहे हैं आपको. अनूप इज द फनीस्ट बॉय आई हैव एवर नोन. इन द रेस्ट ऑफ द पैराग्राफ आई हैव ओनली टू शो हाउ अनूप इज अ फनी बॉय. देखिए अब पूरा जो पैराग्राफ है इसमें मतलब जो फर्स्ट लाइन स्टार्ट की हमने, उसमें हमने अनूप के बारे में बताया कि अनूप जो है वो फनी बॉय है, मतलब हम मेंशन करना चाहते हैं इसलिए. आई हैव ओनली टू शो, मतलब इसमें क्या शो किया गया है, हाउ अनूप इज अ फनी बॉय, कि अनूप किस तरह का लड़का है, कैसा फनी है. नाउ कोहेरेंस, कोहेरेंस मीन्स दैट ऑल द सेंटेंसेस इन अ पैराग्राफ शुड बी वेल कनेक्टेड टू ईच अदर. अब देखिए कोई भी टॉपिक आपको दिया जाए तो आप ऐसा नहीं कि अगर आपको दे रखा है कि आप एजुकेशन पे लिखो तो आप उसमें फिल्म इंडस्ट्री पर लिख रहे हो, या फिर आपको दे रखा है फिल्म इंडस्ट्री तो आप उसमें एजुकेशन पे लिख रहे हो, या फिर किसी और अदर साइंस के बारे में लिख रहे हैं, तो दैट इज रॉन्ग. आपको जो टॉपिक दिया गया है आपको उस टॉपिक पर ही लिखना होता है, और वो सारे जो सेंटेंस होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट होने चाहिए, एज वेल एज टू द सेंट्रल थीम, और सेंट्रल थीम से कनेक्ट होने चाहिए.
इट सजेस्ट दैट ईच सेंटेंस शुड नेचुरली फॉलो द प्रीवियस सेंटेंस, मतलब नेचुरली ये लगना चाहिए कि दूसरा सेंटेंस जो है वो पहले सेंटेंस को फॉलो कर रहा है, एंड शुड नेचुरली लीड टू द नेक्स्ट वन। और धीरे धीरे करते करते हम अगले सेंटेंस को लिखते जाते हैं एक दूसरे से जोड़कर। इफ वी राइट इन अ सिस्टमेटिक मैनर वी शुड बी एबल टू अचीव कोहेरेंस। अगर हम सभी चीज़ें अच्छे से लिखेंगे, सही मैनर से लिखेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कोहेरेंस को अचीव कर सकते हैं। नाउ एम्फेसिस मतलब कि प्रेशर डालना या दबाव डालना। वी मे बी इंक्लूडिंग इन अवर पैराग्राफ अ फ्यू आइडियाज और अ फ्यू इवेंट्स रिलेटेड टू द सेंट्रल थीम। देखिए हम अपने पैराग्राफ में क्या इंक्लूड कर सकते हैं, कुछ आइडियाज़, कुछ इवेंट्स, या फिर कोई भी मतलब अपने कोई भी इंसिडेंट हुआ हो वो लिख सकते हैं आप उसमें, रिलेटेड टू द सेंट्रल थीम। उसकी थीम क्या होना चाहिए, सेंट्रल थीम होनी चाहिए। दिस आइडियाज और इवेंट्स कैन नॉट बी इक्वली इम्पोर्टेंट, लेकिन ये आइडिया थॉट बिल्कुल एक जैसे नहीं होते। सो जो थॉट्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, वो कैन नॉट बी इक्वली इम्पोर्टेंट, लेकिन वो दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट नहीं होते। सम ऑफ देम विल बी मोर इम्पोर्टेंट, कुछ में से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, देन द अदर्स, दूसरों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। Emphasis means that we should give each idea or event as much importance as it deserves in relation into the central theme. हमें अपने पैराग्राफ में अपने आइडियाज़ जो हैं उन्हें आइडियाज़ को इंक्लूड करना चाहिए और कुछ इवेंट्स को इंक्लूड करना चाहिए जो उस टॉपिक से रिलेटेड हों। दिस आइडियाज़ और इवेंट कैन नॉट बी इक्वली इम्पॉर्टेंट, और वो जो आइडियाज़ हैं, इवेंट्स है, वो इक्वली इम्पॉर्टेंट नहीं हो सकते। सम ऑफ देम विल बी मोर इम्पॉर्टेंट देन द अदर्स, कुछ उनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होते हैं, दूसरों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। एम्फेसिस मीन्स दैट वी शुड गिव ईच आइडिया और इवेंट एज मच इम्पोर्टेंस एज इट डिजर्व्स। एम्फेसिस मतलब हमें उस पर ज़्यादा फोकस करना होता है, उस पर ज़्यादा प्रेशर करना होता है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमें दिखाई दे रहा है। इन द मच इम्पोर्टेंस एज इट डिजर्व्स इन रिलेशन टू द सेंट्रल थीम, उसकी जो सेंट्रल थीम को जो डिजर्व करता है उस पर ज़्यादा एम्फेसिस करना चाहिए। वेराइटी, व्हेन वी टॉक ऑफ वेराइटी इन अ पैराग्राफ, जब हम पैराग्राफ में वेराइटी की बात करते हैं, इट इज़ नॉट वेराइटी इन द थीम, तो थीम में वेराइटी नहीं होती। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट अ पैराग्राफ डील्स विथ ओनली वन थीम। हम देखते हैं कि पैराग्राफ जो होते हैं वो सिर्फ एक ही थीम के साथ डील करते हैं, क्योंकि पैराग्राफ सिर्फ एक ही टॉपिक पर डिपेंड होता है और हम उसी को डिस्क्राइब करते हैं। देयर शुड बी वेराइटी इन सेंटेंस कंस्ट्रक्शन सो दैट द पैराग्राफ डज नॉट बिकम डल। सेंटेंस में वेराइटीज़ होती हैं, उसी सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में वेराइटीज़ होती हैं, इसलिए पैराग्राफ डज नॉट बिकम डल, इसलिए पैराग्राफ जो है वो डल नहीं लगता, मतलब देखने में या फिर पढ़ने में, समझने में ऐसा नहीं लगता कि वो टॉपिक से इधर उधर जा रहा है, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन उसमें उस टॉपिक से रिलेटेड ही होती है। इफ़ यू हैव टू राइट अ पैराग्राफ ऑन अ गिवन सब्जेक्ट, अगर आपको कोई सब्जेक्ट दिया गया है और उस पैराग्राफ लिखना है, यू कैन प्रोसीड एज फॉलोज, तो फिर आप ये जो पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रही हूँ इसको देखकर आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। थिंक अबाउट द सब्जेक्ट गिवन टू यू, सबसे पहले सोचिए जो आपको सब्जेक्ट दिया गया है, जो टॉपिक दिया गया है वो क्या है, उसके बारे में सोचिए। एंड जॉट डाउन ऑल द पॉइंट्स, और सारे जो पॉइंट्स है नोट डाउन ऑल द पॉइंट, जितने पॉइंट्स आपके मन में आ रहे हैं वो सबको नोट डाउन कर लीजिए। They come to your mind, see that all the points are strictly related to the subject। बस ये देखिए कि वो जो पॉइंट्स आपके मन में आए थे वो उस टॉपिक से रिलेटेड है या नहीं। अरेंज दिस पॉइंट्स इन अ सिस्टमेटिक मैनर, फिर उस जो पॉइंट्स हैं उनको सिस्टमेटिक मैनर में अरेंज कर लीजिए। इफ यू थिंक इट प्रॉपर, अगर आप उसको ठीक से सोचोगे, बिगिन यूर पैराग्राफ विद द टॉपिक सेंटेंस, तो आप अपने पैराग्राफ को टॉपिक सेंटेंस से क्या कीजिए, उसको टॉपिक सेंटेंस से शुरू कीजिए। सजेस्टिंग द सेंट्रल थीम, ताकि वो जो उसकी सेंट्रल थीम है उसको सजेस्ट करे कि हम उसको कैसे उसके बारे में क्या डिस्क्राइब करना चाहते हैं। डेवलप योर सब्जेक्ट इन वेल कनेक्टेड सेंटेंसेस, और फिर हम अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, हमारा जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग सारे सेंटेंस को अरेंज कर लेंगे। गिव वेराइटी टू योर सेंटेंस, अपने सेंटेंस को वेराइटी देना होती है। दिस शुड नॉट बी ऑल लॉन्ग और टू शॉर्ट, सेंटेंस ना तो बहुत लंबे होना चाहिए और ना ही बहुत छोटे। दे शुड हैव डिफरेंट पैटर्न्स, सबके डिफरेंट पैटर्न होना चाहिए। दैट मीन्स कुछ जो सेंटेंस है वो छोटे कुछ बड़े होने चाहिए, बट
दे मस्ट बी मैच विथ ईच अदर, दोनों एक दूसरे से मैच करने चाहिए. The last sentence of your paragraph should give the impression that you have clearly said that all you wanted to say. आप जो भी कहना चाहते हैं पैराग्राफ के लास्ट में वो चीज़ आप क्लियर होनी चाहिए. दैट मीन्स कि जो पैराग्राफ है उसका और डिस्क्रिप्शन जो होता है वो एक लास्ट लाइन होता है वो इम्प्रेसिव होनी चाहिए, जिससे कि जो रीडर होता है उसको समझ में आए कि आप क्या कहना चाहते हैं या आप उस टॉपिक को प्रॉपर डिस्क्राइब किया है या नहीं. ट्राई टू मेक योर लास्ट सेंटेंस एज इम्प्रेसिव एज यू कैन. आप जितना हो सके उतना अच्छे से उस लास्ट वाले सेंटेंस को लिखिए जो पैराग्राफ के लास्ट में लिखा जाता है, उसको इम्प्रेसिव बनाइए. इफ वर्ड लिमिट इज गिवन फॉर योर पैराग्राफ डू नॉट एग्जिट इट. अगर वर्ड लिमिट दी गई है, मान लीजिए आपको 50 वर्ड्स में लिखने को कहा गया है तो आप 50 वर्ड्स में लिखिए, उसे 100 में एग्जिट मत कीजिए. अगर 100 का बोला है तो 100 में लिखिए. तो जब जितने वर्ड्स में आपको पैराग्राफ को लिखने को कहा गया है उतने ही वर्ड्स में आपको पैराग्राफ लिखना है. सो डियर स्टूडेंट्स, सम एग्जांपल ऑफ पैराग्राफ्स आर हियर दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू. डू वन थिंग एट अ टाइम. अब एक पैराग्राफ लिखना है आपको कि एक समय पर एक ही काम करो. इफ यू डू टू मेनी थिंग्स एट वंस. अगर हम एक बार में बहुत सारे काम करते हैं, जैसे आप लोग देखा होगा कि कुछ लोग एक ही समय में बहुत सारे काम, उनका माइंड इधर भी उधर भी चारों तरफ काम में लगा हुआ रहता है. जैसे फॉर एग्जांपल योर मदर, आपकी मदर इधर आपका लंच भी बनाती हैं, आपको रेडी भी करती हैं स्कूल जाने के लिए, इधर आपके फादर का लंच भी बनाती हैं, मतलब बहुत सी चीज़ों का वो ध्यान रखती हैं एक ही बार. वी बिकम लेस फोकस्ड एंड इफेक्टिव. तब हम बहुत कम क्या हो जाते हैं, लेस फोकस्ड हो जाते हैं, क्योंकि हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो एक काम पर फोकस न करके हम दूसरे काम पर लगाने लग जाते हैं. सभी पर हम अपना जो कंसंट्रेशन है वो बांट देते हैं, तो कोई भी काम हमारा ठीक से नहीं हो पाता. वी ऑल्सो लॉस आउट द जॉय ऑफ द एक्टिविटी. फिर हम उस एक्टिविटी का जो जॉय है, जो आनंद है, वो भी नहीं ले पाते हैं. वेदर वी हैव टू टॉक ऑन द फोन. चाहे हम फोन पे बात कर रहे हों, प्ले विथ फ्रेंड्स के साथ खेल रहे हों, वॉश डिशेज, बर्तन साफ कर रहे हो, क्लीन द हाउस, घर साफ कर रहे हो, और रीड अ मैगजीन या फिर मैगजीन पढ़ रहे हो. वी शुड डिसाइड ऑन अ ब्लॉक ऑफ टाइम. हमें सबकी टाइम को ब्लॉक करके रखना चाहिए कि नहीं, ये फिक्स टाइम, इस टाइम में मुझे सिर्फ यही करना है. एंड टेक अप जस्ट वन थिंग एट अ टाइम. और एक समय पर एक ही काम करना है. दिस विल इनेबल अस टू हैव द राइट फोकस एंड कंसंट्रेशन. और इससे वो क्या होगा कि हमें एक राइट फोकस मिलेगा और कंसंट्रेशन मिलेगा. द एडवांटेज इन सच एन एक्सरसाइज शैल बी टू फोल्ड. अब देखिए, जो भी माइंड की एक्सरसाइज होती है उसके भी 2 फोल्ड्स होते हैं. सिंस वी आर फुली फोकस्ड ऑन द टास्क. हमें हमारे टास्क पे फुली फोकस्ड होना चाहिए. वी शैल गेट ऑब्जर्व्ड एंड इंटरेस्टेड इन इट. अगर हम एक ही काम पर फोकस करेंगे तो हमें उसमें एंजॉयमेंट भी मिलेगा उसको करने पे, और हम उसको ठीक से भी कर पाएंगे. सो वी शैल एन्जॉय वॉट एवर वी डू. और इसलिए हमें वो करते रहना चाहिए जो हम मतलब हम जो काम कर रहे हैं उसको एंजॉय करके करना चाहिए. द सेकेंड एडवांटेज इज दैट. अब देखिए अगला एडवांटेज क्या है. वी शैल डू द टॉक क्विकली एंड एफिशिएंटली. हमें बात करना चाहिए, जल्दी बात करना चाहिए, एफिशिएंटली और अच्छे से बात करनी चाहिए. आवर स्किल्स विल इंक्रीज जनरली इन ऑल एरियाज ऑफ अवर लाइफ. हमारी जो स्किल्स होती हैं वो हमारी लाइफ के वेरियस पार्ट्स में वर्क करती है और बढ़ती जाती है. जैसे राइटिंग स्किल, रीडिंग, क्लीनिंग द हाउस, स्पीकिंग ऑन द फोन, ये सब स्किल्स होती हैं जो सभी को नहीं आती है. तो इसमें भी हमें परफेक्शन चाहिए होता है. इसके लिए एक पर्टिकुलर टाइम हमको सेट करना चाहिए. All that we need to do is to decide on our choice and focus our attention on one thing at a time. All that we need to do, जो भी काम हमको करने की ज़रूरत है, is to decide on our choice. वो हमारी चॉइस पर डिपेंड होता है कि हमें पहले क्या करना है. एंड फोकस our attention, फिर हमारा जो अटेंशन है उसी को फोकस करना चाहिए on one thing at a time. और एक समय पर एक ही काम करना चाहिए. तो डियर स्टूडेंट्स, ये था do one thing at a time. Thank you.